बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जो अब तक की अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो साइफर केस के बारे में कहा जा रहा है कल ये केस उड़ जाएगा। उसकी वजह क्या बनी? जज ने आज ऐसे क्या रिमार्क्स दिए कि हर तीसरे बड़े रहनुमा को कहना पड़ा कि इमरान खान ईद अपने घर पर मनाएंगे। और अब ये मामला कोर कमेटी में गद्दारों के मामले में तहरीक इंसाफ में सफाया शुरू हो चुका है। ये कौन लोग हैं, किन किन ओहदों पर है, इनकी मुकम्मल तफसील में एहतियात से कोशिश करूँगा ये मालूमात आपके सामने रखूँ, क्योंकि कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास भी हुआ और उसमें सबसे बड़ा फैसला 30 मार्च फैसला कुन दिन काफिलों का तमाम पाकिस्तान से रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। आज लीमा खान की कॉल पर खौफ का ये आलम था कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद किए गए और साथ साथ शेर अफजल मरवत की जो सुपारी दी गई उसमें कौन कौन से नाम शामिल है, FIA को तमाम सबूत मिल गए और इमरान खान के ज़बरदस्त सिपाही फैसल जावेद के सेनेट के कागजात मुस्तरद करवाने की दरख्वास्त जो जमा करवाई। कल रिटर्निंग अफसरान के साथ सामने पेश होने का आखिरी दिन है और मुराद सईद का पेश होना कल लाजमी है। कल वो सामने आएंगे, यानी बड़ा अहम मामला है। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन से रोकने का कागजात छीनने का सिलसिला भी जारी है। परवेज़ इलाही ज़िमनी इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अभी रूस के एक चैनल ने एक दावा किया है कि पाकिस्तानी जो असलहा है वो नज़र आ रहा है। यूक्रेन में तो सबको पता है मौजूद है, लेकिन फ़लस्तीन तक की बात की जा रही है। लेकिन इसमें हकीकत क्या है उस पर बात करेंगे। और इसके साथ अमरीकी सफ़ीर के सितारे भी इस वक्त गर्दिश में। आज बड़ी अहम मुलाकात करके और ये डील, ये मकसद क्या है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सब शदीद तनाव का सिलसिला है और ये बड़ा अहम मामला आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान का आज IMF से कर्ज हासिल करने का आखिरी दिन भी है, कितने पैसे मिलेंगे। पंजाब का बजट भी लाल बक्से में जहेज के सामान की तरह पेश हुआ। और बड़ा अहम मामला जो इमरान खान और कंपनी के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें, जिस पे ईद पे खान की बाहर आने की बात है, अभी मैं तस्दीक नहीं कर सकता कोई मजहबी रहनुमा जो है वो अहम शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं, कोई मुफाहमत का रास्ता बनाएं। लेकिन वो इंटरव्यू में जब तक खुद आके ना कहें, सख्ती से मना किया गया। इसकी तफसील मैं आपको सिर्फ कुछ इशारे ज़रूर दे दूंगा। इसमें मुझे बड़ा वजन नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों के दरमियान एतमाद का फुकदान है और ये मामलात हमेशा की तरह अमेरिका और सऊदी अरब ही हल करवा सकते हैं टेबल पर बिठा के, और इसी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये मामला अब कहाँ जाएगा, ये हालात किस तरफ जाएंगे, इनकी कोशिशें कामयाब होंगी मुलाकातों की कि नहीं, वो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आज 18 मार्च है। आज से एक साल पहले खान पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपको कत्ल की एक साजिश, जिसे आपको पता है बहुत सारे लोगों ने नाकाम किया। ये मामला 9 मई से पहले हुआ, जिसमें जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, शिबली फराज, ये सब लोग जान पर खेल के बचा गए खान को। अदालती जंग उसके बाद शुरू हुई। आज जो साइफर का मामला है ये उसी की एक झलक है। समात में आज आप देखें, तमाम लोग जो सुन रहे थे उनकी मुत्तफिका राय है। जो खान के मुखालफिन है वो भी कह रहे हैं केस कल ख़त्म हो जाएगा। साइफर की समात में आज इन्होंने बाकायदा दाखिली दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आज बड़ी तादाद में रहनुमा मौजूद थे और ये पहली दफ़ा नज़र आया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े खूबसूरत दलाइल दिए। इसका ट्रायल 3 राउंड में हो चुका है। 12 जनवरी आपको याद होगा, 18 दिनों में जो ट्रायल मुकम्मल किया। 30 जनवरी को राउंड 2 था, दोबारा फर्द जुर्म लगी, 25 गवाहान पेश हुए। आज़म खान का बयान इसमें सबसे अहम मामला, सबसे अहम, जिस पर आज मियाँ गुल हसन ने यही बात की कि अगर वो मिनट्स तैयार हुए साइफर के तो वो इमरान खान की हिदायत पे हुए तो वो दस्तावेज़ात दिखा दे, लेकिन ऐसी कोई दस्तावेज़ात नहीं थी। आज़म खान की गवाही को तस्लीम करेंगे नहीं, ये बड़ा अहम मामला है। और ऐसी कोई क्योंकि दस्तावेज़ नहीं है, आज़म खान का अगवा भी है, उस पर मुकदमा भी दर्ज है। तो ये मियाँ गुल हसन साहब ने इस पर बड़ा स्टैंड लिया है। उम्मीद है इसकी जो FIR उसका तैयार पांचा तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कर दिया है। तमाम लोग मुतफिक हैं। कानूनी नुकात की बुनियाद पर ईद पर इंशाल्लाह इमरान खान जेल से बाहर होंगे। अब देखें, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई दी और 27 मार्च के जलसे की तकरीर थी, दोनों की, इमरान खान की, और दोनों तकरीरें सामने रखी तो जज ने साफ कहा मुझे तो उसका सर पैर ही नजर नहीं आ रहा। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने तो खान की पूरी तकरीर पढ़ के सुनाई। मियाँ गुल हसन परेशान था कि इसकी बुनियाद पर कैसे सजा दे सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल ये केस फारिग होगा। और आज वहाँ पर बैरिस्टर गौर भी थे, अली मोहम्मद खान था, शेर अफजल था, असद कैसर, साहबजादा हामिद थे, जैन कुरैशी, सनाउल्लाह मस्ती खेल, शंदाना गुलजार, सिमाबिया ताहिर, बैरिस्टर उमर, बहुत से लोग थे। बहुत से लोगों को बाहर रोक भी लिया गया था। खौफ का आलम था, आपको पता, डर है नहीं। आज की समात के बाद ये उम्मीद मजबूत हो गई है कि इंशाल्लाह हक और सच पर फैसला होगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान जो है जल्द बाहर होंगे। अब ये 20 मार्च की जो हियरिंग है डोनाल्ड लू की, उसके साथ मामला जुड़ा है। 31 सेनेटर्स ने वहाँ टोनी ब्लिंकन को जो खत लिखा है, याद रखें सेनेट में डोनाल्ड लू जिम्मेदार करार दे दिया जमहूरियत का पाकिस्तान में कत्ले आम पर, तो इंशाल्लाह ये मामलात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। अब इस समात के बाद फिर तमाम तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बड़ी अहम बातों पर डिस्कशन हुई। शेर अफजल मरवत अपने बयान में वैसे माफ़ी भी मांगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, कोर कमेटी में। और ये लोग बार बार देखे तशवीश कर रहे थे रॉन्ग नंबर कौन कौन से मौजूद है। तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त इरशाद भट्टी ने जो खबर ब्रेक किया, 12 के करीब लोग उसे तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं जिनके राब्ते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से मौजूद हैं
और उसके तमाम सबूत भी मौजूद हैं। उसकी लिस्ट भी बाकायदा सबूत के साथ इमरान खान को देनी है इन्होंने, लेकिन अभी तक वो पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और उसमें आपको पता है बड़े चौंका देने वाले नाम भी हैं, कौमी असम्बली के भी हैं, सूबाई भी हैं, और कुछ नाम तो आपको पता है, बहुत सारे नाम सामने हैं। लेकिन मसला ये है कि मामला बड़ा हसास मामला है और इमरान खान की रिहाई से जुड़ा हुआ मामला है। इस वक्त 30 मार्च को यूनिटी चाहिए इन्हें, तो इन हालात में मुनासिब नहीं कि किसी का भी नाम लिया जाए, क्योंकि सनसनी तो हमने फैलानी नहीं। और सिर्फ खबर की इरशाद भट्टी की बुनियाद पर तज्जिया अगर दे दूँ, सबूत मेरे सामने ना आए, तो जब तक मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खुद इस तरह के मामला को डील ना करे, ये मामला बेहतर नहीं है इस तरह पब्लिक करना उनके नाम। अली मोहम्मद खान ने तो ये ऐलान किया, कोई भी बेतफाकी नहीं, हम सब लोग एक हैं। और 30 मार्च का देखिए बड़ा अहम दिन है खान की रिहाई के लिए। सारा मार्च जो होगा, सारे काफिले आएंगे, सबकी शिरकत लाजमी है उसमें। और उसके बाद फिर मरहलावार ये एहतजाज का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को देखिए साथ साथ तोड़ने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेने दिया जा रहा। इनके साथ ऑलरेडी बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। परवेज़ इलाही के कागजात जमा करवाने का 2 मरतबा का ऐसा इलाही साहब अगीन ने नहीं जाने दिया, दरवाजे बंद कर दिए। जिस तरह वो गली में उठाई गिरे टुच्चे बदमाश होते हैं ना, चीज़ें छीनते हैं, जेब कुतरे, बिल्कुल वही मामला किया जा रहा था। और वैसे कुछ थोड़ी सी गलतियाँ इनकी अपनी भी हैं, वो ज़िमनी इंतखाबात में वो इस दौड़ से वो बाहर हुए। बहरहाल अब कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाएगी, तो अदालत में आज एडवोकेट जनरल जो था खालिद साहब को कह रहा था कि कागजात तो आए नहीं। कागजात भाई आएंगे कैसे, जमा करवाने दोगे तो आएंगे। अच्छा, बहरहाल सेनेट में इसी तरह के कागजात, फैसल जावेद के बारे में भी दरख्वास्त, कोई सवाबी में ज़मीन उन्होंने निकाल ली। और जिस तरह वो कौमी असम्बली के इंतखाबात में आपको पता है उम्मीदवारों की 10-10 मरले की ज़मीन निकाल, प्लॉट निकले थे बहुत सारे। 25 तोला सोना फैसल जावेद के पास है, उसके हिसाब से 4 लाख कीमत उसने बताई जब उसने खरीदा था। आज कीमत बढ़ गई, कहते नहीं आज की कीमत क्यों नहीं लिखी। और जाहिर है जब उसने खरीदा था उस वक्त की कीमत लिखनी थी, उस वक्त की गोश मारे। लेकिन ये ज़ाहिर है इनकी वो आपको पता है चाल, इस तरह की वारदात है। अभी आज़म स्वाति, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी वगैरह तो पेश हुए हैं, लेकिन मुराद सईद आपको पता है स्क्रूटनी के अमल में आना बड़ा ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत भी करवानी है और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी भी है। तो कल आखिरी दिन है, देखते हैं मुराद सईद कल पेश होते हैं। ये बहुत अहम मामला है और हकीकी मानों में इमरान खान के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स को खतरा है तो वो मुराद सईद है। लेकिन अब देखना ही है कि वो पेश होते हैं कि नहीं, क्योंकि वरना ये कागजात मुस्तरद कर देंगे। और फैसल जावेद का तो बड़ा दावा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग, कि मुराद सईद कल वापस आएंगे। कवरिंग कैंडिडेट उमर चीमा के बारे में भी सेनेट में जो बात देखें, उमर चीमा पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। ये खान का बड़ा वफादार साथी, इस बेचारे के दोनों बाजू नाकारा हो चुके हैं। पित्ते का ऑपरेशन है, वो जानबूझकर नहीं करवा रहे, वजह सिर्फ ये खान के साथ खड़ा हो। साबिक गवर्नर भी रहा, लेकिन जो जुल्म सितम की एक दास्तान इसके साथ है, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी। सेनेट के हवाले से अलबत्ता जो मेरे पास मालूमात आई हैं कि चूंकि ये साबिक गवर्नर रहे हैं, तो इस वजह से इनका वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है कि सेनेटर के लिए जो मुख्तस होता है। अब वो उसके इसीलिए वो जुल्फी बुखारी के कवरिंग कैंडिडेट है, लेकिन वो जुल्फी बुखारी इंशाल्लाह आएंगे इंटरव्यू में 2 दिनों में, तो फिर तफसील से बात होगी। अब एक अगली खबर अहम बता के जल्दी से, जो शेर अफजल मरवत की FIA में जो सबूत पेश किए गए, उसमें मरियम नवाज का नाम बाकायदा सबूत शवाहिद के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पश्तो ज़बान में FIA को दी गई। और साथ ही शेर अफजल ने मरियम नवाज के ऊपर FIR करवाने की भी दरख्वास्त दे दी। तो ये मामला आगे चलता रहेगा। लेकिन जो बड़ा अहम मामला जो मैंने आपको, अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात डोनाल्ड ब्लूम की जरदारी के साथ हुई, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान। और इस तनाज़र में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को ज़हन में रखिएगा। आज बाकायदा तौर पर बमबारी हुई, वहाँ 8 लोग मारे गए अफगानिस्तान में। और उसके बाद अब जो मौजूदा हुकूमत में आप अगर नज़र दौड़ाएँ तो सबसे पहले आपको आसिफ जरदारी नज़र आता है, जिसके दौर में 2008 से 2013 में 340 ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। फिर नवाज शरीफ के 65 वगैरह। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का जिम्मेदार है जो बाइडन, ये आसिफ जरदारी से सिविल अवार्ड भी दे चुका है। और अमेरिका के सबसे ज़्यादा अगर किसी के ताल्लुकात है बाइडन हुकूमत के, तो वो आसिफ जरदारी और बिलावल वगैरह के। ये इनकी हर बात आंखें बंद करके मानता है। एबटाबाद ऑपरेशन में आपको याद होगा, इसने जब अमरीकी घुस के आके अपना टारगेट ले गए, तो आसिफ जरदारी ने बाकायदा अमरीकी फ़ौज के आर्मी चीफ को माइक मॉलन को खत लिखा था कि मुझे मेरी फ़ौज से बचाओ। तो उस वक्त हालात अगर आपको याद हो तो आसिफ जरदारी खुद के जैकेट पहन के घूमता था, दावा करता था यहाँ से मैं एम्बुलेंस में जाऊँगा, पैरों पर नहीं जाऊँगा। तो आज जो डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात है, अब डोनाल्ड ब्लूम की अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हो, जिन्हें मैंने बताया 12, इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, यमन, मिस्र, ये तमाम जगह पे काम कर चुका है। अरबी बोलने का माहिर है। खाना जंगी और सिविल वॉर जहाँ हो, इसका पीछे नजर आते हैं लोग अमरीकी मफादात। अब इसकी दूसरी झलक जो है वो आपको नजर आएगी IMF के कर्जे के साथ जुड़ी हुई। अब चूंकि CPEC में चीनी कंपनियों को, जिनको IPPs प्रोवाइडर हैं आपकी तवानाई के, उन्हें अब CPEC को बंद करने की वारदात। और यही अमरीकी सफीर था जो ग्वादर में वीडियोस बनाकर चीन को बता रहा था हम ग्वादर पहुंच गए हैं, आपको याद होगा। और इमरान खान की सबसे मजबूत पहलू यही था कि इमरान खान ने इन तमाम बातों से इनकार किया था इनकी। आज आसिफ जरदारी सदारत संभाले सिर्फ 8 दिन हुए और अफगानिस्तान का मामला शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका को समझ आ गया कि 20 साल हमने वहाँ पे ज़ाया किए, अपने ट्रिलियन खरब डॉलर ज़ाया किया, हमें तो पाकिस्तान से लड़वा के खुद पीछे बैठ के देखना चाहिए था।
सरहदों की सिक्योरिटी के मामले में जिन्होंने $340 मिलियन दिए थे वो इसी बुनियाद पे थे। अब अफगानिस्तान के साथ अगर मामलात ख़राब हों, इनकी मर्जी के मुताबिक चलें, तो अल्लाह से दुआ करें ये ज़्यादा अरसा ना रहें, ये जान छोड़ें आसिफ जरदारी पर, वरना मुझे ये मसला सबसे ख़तरनाक इस वक्त लग रहा है, क्योंकि इन्होंने लेने IMF से पैसे और ये हर हद तक गुजर जाएंगे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों उन्हें इतना ज़रूरी है। $1.1 अरब की किस्त देनी है, मुज़ाकरात ख़त्म आज हो गए, 3 दिन थे। IMF और वर्ल्ड बैंक का अब सालाना इजलास होना है 15 अप्रैल को अमेरिका में, वाशिंगटन में होंगे। अब $3 अरब का जो पैकेज था वो सारा, उसकी $1.10 की आखिरी किस्त थी जिसकी मंजूरी वो अप्रैल में होनी है। अब मईशत की हालत में अगर आपके सामने रखूँ तो आपको अंदाजा हो ये क्यों इतने डेस्परेट हैं अड्डे देने के लिए हर चीज़, कि ज़र मुबादला के ज़खायर है 7.9 अरब और पाकिस्तान के 2 महीने की दरामदात का बिल है 8 अरब। मतलब ये दालें चावल चना, मैं आगे बताता हूँ आपको, ये सारा बिल बनता है 8 अरब। अब खजाने में मौजूद है 7.9 अरब। अब अगर ये बिल अदा कर लें तो उसके बाद हकीकी मानों में पाकिस्तान माइनस में चला जाएगा, दिवालियापन स्ट्रेट अवे 2 महीनों में। तो मईशत को वक्ती फ़ायदे के लिए अवाम पर इजाफी टैक्स, बिजली गैस और ये बिल डाल के, पेट्रोल डीजल इनकी कीमतों में इजाफा करके जो तकरीबन 200% हो सकता है बढ़ जाए सब कुछ, डॉलर का ज़ाहिर रेट भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें उस तरह बढ़ेंगी। तो अब शहबाज शरीफ ने जिस तरह 9 महीने का इमरजेंसी पैकेज लिया था उस वक्त भारी शराइत पे, ये याद रखें IMF जो पैसे देता है वो इन ममालिक को, ये बिल्कुल इसी तरह से कमेटी डाली जाती है। तो अब आपका एक हर मुल्क का, हर रुकन मुल्क का एक मखसूस कोटा रखा जाता है। अब पाकिस्तान अपने कोटे से ज़्यादा पहले ही कर्ज ले चुका है, इसीलिए अब जो कर्ज मिल रहा है वो भारी शराइत पे, और इस तरह की शराइत जो अभी मैंने बयान की हैं वो बड़ी सख्त और मुश्किल शराइत, और ये फिर माननी पड़ती हैं। और बदकिस्मती से हम कहते हैं तो ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन लहसुन अदरक चीन से, टमाटर फ्रूट ईरान से, प्याज हिंदुस्तान से, दालें कनाडा से, गंदम रूस से, सारे का सारा इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का पैसा जो वो बाहर चला जाता है। और ये इतने जालिम लोग हैं कि खान की जब हुकूमत इन लोगों ने छीनी तो पाकिस्तान की उस वक्त इंपोर्ट 38 अरब थी, एक्सपोर्ट जो थी बाहर भेजने वाली 73 अरब। ज़रा अंदाज़ा करें, इन्होंने अवाम को प्लाटों में, हाउसिंग सोसाइटियों में लगा के वो कारोबार सन जो इमरान खान ने अपने पैरों पे खड़ी की, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। 1600 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, कारोबार बंद हुए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अब देखें जो किसान जिनके खेत सोना उगलते थे वहाँ सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी, ज़राअत मुकम्मल फारिग कर दी, उधर से सैलाब आने का ख़तरा, खड़ी फसलें लहदा तबाह। और ख़ान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद सिर्फ ये नहीं, खारजा पॉलिसी भी तबाह, ना कोई तजारती मुआहदा हुआ उसके बाद, ना कोई बैरूनी सरमायाकारी आई, ना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बना, और ना कानून की हुक्मरानी, आइन की पाबंदी। तो 64% नौजवान जो है वो बेचारा, वो पाकिस्तान का एहसास है, वो बेरोज़गारी और की मतलब तबाही, गुर्बत और जहालत और इंतहा पसंदी की आग में चला जाएगा। मुझे इसका ख़तरा है सबसे बड़ा। आप देख लें, इन लोगों ने अदालतों के जजेस देख लें, जर्नल देख लें, सारे के रिटायर्ड सियासतदान सब तबाही बर्बादी मचाने के बाद गुमनामी के अंधेरों में डूब जाते हैं, भाग जाते हैं। पहले एक नस्ल लूटे, फिर दूसरी लूटे, अब तीसरी लूट रही है। आज आप पंजाब के बजट में देखें, सिर्फ 656 अरब का बजट लाल रंग के बक्से में वो पेंट कोट मैंने ब्यूरोक्रेट मरियम नवाज को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे शादियों में मुंह दिखाई जाती है। अब मुंह दिखाई कर रहे हैं, आप वीडियो शादी की बना रहे हैं, गाने गाए जाते हैं जिस तरह वो बारात में लोग ना आए, मतलब एक शादी का माहौल होता है। अब जिसकी शादी ना हो उसके अरमान रह जाते हैं। आपको पता है आपके बहुत सारे लोग जिनकी शादियाँ मजबूरी में, सादगी में हुई या नामालूम वजूहात की बिना पर वो लोग शादी रस्में पूरी नहीं कर सके। अब वो सारी ख्वाहिशात पंजाब में हो रही हैं, बजट इसमें से पूरी होंगी। 656 अरब का बजट 3 महीनों का, आवाम की पसलियाँ तोड़ के उसका गोदा तक निकाल के लोगों ने जिस तरह पेश करना है, और पेश वो लाल बक्से में देखें जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक है, कोई सारे कर्जे माफ़ हो गए, खुशहाली है, दूध शहद की नहरें हैं, अवाम को रिलीफ दे के किसी महारानी को तोहफा दिया जा रहा है। मतलब इतने जालिम लोग, यूक्रेन का गंदा आटा बाबू जी का थोबड़ा लगा के अभी जेल में गई, तो जेल के अंदर भी कैदियों के सेल के अंदर नवाज शरीफ के फोटो ठोक दिए हों। मतलब शर्म इनको आती नहीं, सिर्फ अपनी 17 टिकटॉक की वीडियो 17 दिनों में बना दी, लेकिन अवाम इन्हें नफरत और हिकारत से देख रही है। और वो फॉर्म नंबर 47 पे नाजायज़ तरीके से नवाज शरीफ जीत कर कौमी असम्बली का मेंबर बना है, जाके बैठा हुआ पंजाब असम्बली के इजलास में मरियम नवाज के साथ सदारत कर, मतलब उसका शौक उधर से पूरा हो रहा है। मतलब बेटी का टिकटॉक से पूरा है, बाप का वो मेंबरशिप यहाँ सदारत से पूरे है। इनके शौकों की वजह से यहाँ पाकिस्तान में तो भाई नेहरू जिस तरह वो रोम में बांसुरी बजाता रहा, लूट मार लगी हुई है। मुलाजमत में एक तोसीक करने के लिए नून लीग को 1 वोट चाहिए था, शहबाज शरीफ ने 1 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक कर दी। तो ये इस वक्त आपको पता है बंदर के हाथ माचिस लगी हुई है, मीनारे पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाते उड़ाते वो शौकत बसरा निकाल के हाथों के तोते उड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामलात अब जो मजहबी रहनुमाओं की जो मुलाकातों की कोशिशें हैं वहाँ सऊदी अरब में, और इसके बाद जो 20
मार्च को हेयरिंग है और उसके बाद आपको पता है आने वाले बहुत सारे हालात हैं। इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। खान इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद पे इंशाल्लाह बाहर ज़रूर आएगा। बाकी आपको पता है चौधरी निज़ामुद्दीन का ये सारा निज़ाम चल रहा है, मर्जी हो मस्ती हो जो दिल में आए उस पर ज़ीरो को एक करने वाले लोग हैं, वो कर दें, वो अलग बात है। लेकिन बज़ाहिर इंशाल्लाह खान नज़र आ रहा है कि बाहर आ जाएगा। अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। अभी शंदाना के साथ मेरा इंटरव्यू है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।